सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा किताब से बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित गद्य आत्मनिर्भरता। तो पिछले क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखते हैं, सच पूछो तो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। यहाँ एक बात है कि किसी भी समाज को, किसी भी जाति विशेष को, किसी भी वर्ण विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को सुधारने का जो सरकारी नियम नहीं है। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण विशेष अगर अपने आप सुधारने की कोशिश करेंगी तो ये जो समाज, ये वर्ग, ये जाति, ये सब कुछ जो है अपने आप सुधर जाएगा। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे है सभ्यता, सिविलाइज्ड। मतलब सभ्यता और क्या, मतलब सभ्यता क्या है। देखिए, जंगल में रहने वाले जानवर और सामाजिक जीवन यापन करने वाले मनुष्य में बहुत फर्क है। सभ्य उसे मतलब जैसे कि पैंट शर्ट पहनने से, जूता चश्मा लगाने से और अच्छा दिखने से उसे सभ्य नहीं कहेंगे। कुछ लोग सभ्य जैसे दिखते हैं लेकिन इन्हें सभ्य समझना बेवकूफ़ी होगी। ये अंदर से शैतान से भी बदतर होते हैं। सिर्फ अमीर घराने में पैदा हो जाने से, ब्रांडेड गाड़ी पकड़ने से कोई सभ्य नहीं बन जाता। ताकि पहचान है हमारा व्यक्तित्व, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, दर्शन, चरित्र, सोच आदि। उदारता, मानविकता, दया, सम्मान, भक्ति आदि गुण इंसान को सभ्य बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कॉस्टली बाइक पकड़ते हैं, सूट बूट पहनते हैं, उनके साथ तुम आधा घंटा बात करो, बाद में पता चल जाएगा वो कितने बड़े जाहिल हैं। दिखने के लिए इंसान जैसा तो दिखता है लेकिन उसकी सोच बहुत घटिया है। उसकी सोच जाहिलों जैसी होती है, वाहियात होती है। ऐसे इंसान को हम सभ्य नहीं कहेंगे। तो सभ्यता के जो लक्षण आदर्श, भक्ति, विनम्रता, दया, ये सब गुण जिस मनुष्य के अंदर पाए जाएंगे उसे हम सभ्य कहेंगे। यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य, आबाल वृद्ध वनिता, सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाएं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य हैं, वही जाति अर्धशिक्षित कहलाती है। मतलब जिस जाति के अंदर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये गुण पाए जाएंगे उसे हम सभ्यता कहेंगे। जिस जाति के लोग आधे सभ्य हैं उन्हें सभ्य नहीं कहा जाएगा। ये जाति, ये समाज अर्धशिक्षित ही कहलाएगी। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो जोड़ है। उसी तरह जाति की अवन्नति एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयों का बड़ा जोड़ है। इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे सिखों में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरापन। तो जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। वे किसी दूसरी शक्ल में न सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन पहले से ज़्यादा तरोताज़गी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे। जिस जाति के ज़्यादातर लोगों में जो गुण पाए जाते हैं उसे जाति गुण कहते हैं। तो यह किसी भी जाति के गुण को सरकार अपने नियम कानून से बदलने से वो बदलेगा नहीं। अगर सरकार अपने नियम कानूनों को जबरन या ज़बरदस्ती उनके ऊपर लागू करके उन्हें बदलने की कोशिश करेगी तो वो बदलेगी तो नहीं, लेकिन
वो अपने जाहिलपन से दूसरे शक्ल में या दूसरे रूप में फिर से बाहर उभर कर आ जाएंगी, क्योंकि उस जाति के लोग चाहते ही नहीं है कि वे अपने आप को सुधारे, उस जाति को सुधारे। ये जाति जब दोबारा उभरेगी तो इससे भी और घटिया शक्ल लेकर फिर से समाज में अपना रोब जमाता हुआ नजर आएगी। जब तक किसी जाति के हर व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार न किया जाए, तब तक पहले दर्जे का दोषानुराग और सर्वसाधारण की हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। अर्थात जिस जाति के अंदर नीच सोच है, घटियापन है, जाहिलियत है, वो सबको जब तक उस व्यक्ति के अंदर मौलिक सुधार ना हो। अब ये बात उभर कर आता है कि मौलिक सुधार कहाँ से होता है। तो ये मौलिक सुधार जो है घर से होता है, अपने परिवार से होता है। जिसको घर से या घर पर अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार बचपन से अगर ना सिखाया गया हो, तब तक पहले दर्जे का देशानुराग और सर्वसाधारण की हित की वांछा मतलब इच्छा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से कभी पूरा नहीं हो सकता। तो लेखक यहाँ आगे कहते हैं, जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर्य, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। लोग समझते हैं किसी के अंदर रहकर काम करना गुलामी है। वो गुलामी नहीं है। जब तक हम खुद अपनी इच्छा से किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते, तब तक हम गुलाम नहीं कहे जाएंगे। बहुत से जालिम बादशाहों ने लोगों को गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन वो अपनी मर्जी से गुलाम नहीं थे, इसलिए उन्हें गुलाम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि ये जो जालिम बादशाह हैं, उन्हें जबरन अपनी गुलामी करवाते थे। जिस जाति के हर व्यक्ति के अंदर घटिया सोच हो, स्वार्थपरायणता हो और भांति भांति कदर्य सोच हो, जिसके अंदर दासत्व का मनोभाव हो, उसे कभी सरकारी नियमों से आज़ाद नहीं करवाया जा सकता। वो गुलाम ही रहेगी। ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है, कभी उन्नति नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वह शासित क्यों ना की जाए। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सकें। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता, जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। ऊंची पढ़ाई, ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने वाले को हम सभ्य नहीं कह सकते। कुछ लोग आलसी और निकम्मे होते हैं। ये लोग अपने घटिया सोच के साथ जीते हैं। इनमें आत्मनिर्भरता जैसे गुण होते ही नहीं हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऊंची शिक्षा, ऊंचे दर्जे की शिक्षा जो है तो बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने अंदर या अपने आप को या खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास कितनी भी ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, वो शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है। वो शिक्षा हमारे भला किस काम का है जो हमें आत्मनिर्भर बना ही नहीं सकता। यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल जो एक फिलोसोफर है, वो कहते हैं, जब देश के एक एक नागरिक के अंदर अपने आप को सुधारने की संकल्पबद्धता हो, दृढ़ता हो, अटल वासना हो, तब तक किसी भी जालिम राजा का अत्याचार का असर इन लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेखक आगे लिखते हैं, पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है, उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारिए,
यथा जत्यता का भाव जाता रहा, रुका नहीं है, आपस की सहानुभूति नहीं है इत्यादि। तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। हम तो इसे नीरी झंडू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज से शासित है, इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग पुराने लोगों की गलतियों का दुहाई देते देते आगे निकल जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी हमसे ही पूछेंगे, तो आप लोग 70 साल से क्या कर रहे थे, क्या उखाड़ लिया आपने, क्या तरक्की कर लिया आप लोगों ने, आप लोग तो परिवर्तन ला सकते थे। और हमारा बड़ापन ये है कि ना तो समाज में ना तो देश में कोई परिवर्तन ला सकते हैं, बस पुराने लोगों की दुहाई देते रहते हैं और कहते हैं कि पुराने लोगों की वजह से फलना हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इनके वजह से देशानुराग और हमारे अंदर राष्ट्र भावना जागी नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो अगर पुराने क्रम में देखा जाए तो वो पुराना समय का जो ट्रेंड था उस वक्त था, लेकिन अब हम उसे क्यों लेकर चले। हमें कुछ नया करना चाहिए, नया सोच रखना चाहिए हमारे अंदर। पुराने क्रम में जो गलतियाँ थी उसे सुधारना आप लोगों का काम था और अब हम लोगों का काम है, उसे सुधारा जा सकता है। इसे हम क्या करते हैं, झंडू खाने का गप बना देते हैं, कहानियाँ बना देते हैं और इस पर हम मुहावरा फेंकते रहते हैं और हम धर्म का नाम लेकर अपनी कमजोरियां बखानते हैं। अतएव ये भी कहते फिरते हैं कि हम विदेशी राज से शासित होकर आगे उन्नति नहीं कर पाए। सच बात तो ये है कि हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं और हम आलसी हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस विषय को आज यही रखते हैं, आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।